तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक गुण संकरण प्रयोग, जिसमें पढ़े थे कि एक लक्षण, एक तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए मेंडल ने जो प्रयोग किया उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक गुण संकरण प्रयोग कहते हैं। नहीं, आगे है कि मेंडल द्वारा एक गुण संकरण प्रयोग से क्या परिणाम निकला। मेंडल के एक गुण संकरण प्रयोग के क्या परिणाम निकले, तो हमने देखा कि मेंडल ने जो है, जब एक टाल प्लांट अर्थात लंबा पौधा और एक ड्वार्फ प्लांट अर्थात बौना पौधा दिखाई दे रहा है ना, ड्वार्फ प्लांट्स, यहाँ यदि टाल प्लांट्स दिख रहा है, टाल प्लांट्स लंबा पौधा और ड्वार्फ प्लांट्स बौना पौधा के बीच में जब संकरण कराया था, तो लंबेपन के लिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या, कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुए थे वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सभी के सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए थे। और जब फिर से जो है सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हुई थी, इनमें ही प्रथम पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुए थे इनको बोया गया तो सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए थे। इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हुई तो फिर से जो है लंबे और बौने तने वाले पौधों के बीच में 3 संबंधे 1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए थे, में जिसको हमने पढ़ा। तो क्या निष्कर्ष निकला, परिणाम क्या निकला, तो इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक है प्रभाविता, डोमिनेंस, और दूसरा है पृथक्करण। तो इन दोनों निष्कर्षों को ही बाद के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज है, एरिफ शेरमैक हैं, कार्ल कोरेंस हैं, इन वैज्ञानिकों ने जब अपना प्रयोग किया दूसरे उदाहरण को लेकर, तो उनका भी निष्कर्ष मेंडल के निष्कर्ष के समान ही था। तो जो मेंडल का प्रयोग था, मेंडल का निष्कर्ष था, उसी को सन 1900 में या कुछ किताबों में लिखा गया होगा कि सन 1901 में मेंडल के नियम के रूप में घोषित कर दिए। तो इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो है 2 निष्कर्ष निकल कर आते हैं। एक है प्रभाविता का निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष है पृथक्करण, सेग्रीगेशन का निष्कर्ष। तो प्रभाविता का निष्कर्ष, मेंडल ने ये देखा कि जब एक तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया जा रहा है, तो प्रथम पीढ़ी में जिस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन होता है वो क्या है, उसे मेंडल ने प्रभावी लक्षण कहा था। और जिस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता है उसे मेंडल ने अप्रभावी लक्षण कहा, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहा।
दूसरा निष्कर्ष क्या मेंडल ने निकाला भाई, कि जब प्रथम पीढ़ी के सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए तो लंबा तना उनका दिखाई दे रहा है, तो लंबेपन का गुण क्या है, फिनोटाइप है, दृश्य रूप है। लंबापन हमें दिखाई दे रहा है कि तना क्या है, लंबा है। लेकिन जिस संरचना के कारण किसी लक्षण का निर्धारण होता है, जो संरचना जिम्मेवार होती है, उसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, कारक कहा था। और बाद के वैज्ञानिक जोहान्स वर्ग ने उसे क्या कहा, जीन कहा था। तो यदि इनके जीन का अध्ययन किया जाए तो देखा गया कि इस लक्षण के लिए जिम्मेवार जो जीन है, ये दोनों जीन एक समान नहीं हैं, हेट्रोजाइगस हैं, विषम युग्मजी हैं, अर्थात क्या है, शुद्ध नस्ली नहीं हैं, संकर हैं। संकर, कौन सा संकर भाई, ऐसे लिखते हैं छोटा सा संकर, बड़ा नहीं लिखेंगे, बड़ा सा लिखेंगे तो भगवान शंकर हो जाएंगे भाई, नहीं। तो ये संकर अर्थात क्या है, हाइब्रिड है। और इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया, स्वपरागण की क्रिया हुई और उनसे जो बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को जब बोया गया तो देखा गया कि 3 हिस्से पौधे लंबे तने वाले प्राप्त हुए और 1 हिस्सा पौधा जो है क्या, बौने तने वाले प्राप्त हुए। अर्थात कह सकते हैं कि 75% पौधों में तना लंबा था और 25% पौधों में तना छोटा था। ठीक है, तो यहाँ ऐसे कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 3 हिस्सा पौधे लंबे तने वाले थे और 1 हिस्सा बौने तने वाले थे। जबकि इनके लिए जनक पीढ़ी क्या है, यह जो कि क्या है, सब के सब लंबे तने वाले हैं। नहीं, देखते नहीं है, माता जी भी लंबे हैं, पिताजी भी लंबे हैं और पुत्र पुत्रियां कुछ लंबे हुए कुछ छोटे हुए, नहीं। अर्थात छोटेपन का जीन इनके अंदर है, छोटेपन का जीन इनके अंदर है, जो प्रथम पीढ़ी में तो दृश्य रूप प्रकटन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पीढ़ी में पृथक होकर मतलब अलग होकर इनका दृश्य रूप प्रकटन हुआ। नहीं, तो ये क्या रहा, ये सेग्रीगेशन, पृथक्करण का निष्कर्ष रहा। मेंडल के प्रयोग के अनुसार ये पृथक्करण का निष्कर्ष ला। तो मेंडल ने क्या कहा कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जिस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जिस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता है वह अप्रभावी लक्षण होता है। तथा ये अप्रभावी लक्षण का जीन तथा प्रभावी लक्षण का जीन दोनों कितना भी समय तक भले साथ साथ क्यों न रहे, या है ना, दोनों कैपिटल टी प्रभावी का है, स्मॉल टी अप्रभावी का है। तो प्रभावी लक्षण का जीन मेंडल ने कारक कहा था, और अप्रभावी लक्षण के जीन, दोनों ये जीन कितना ही दिन तक, कितना भी समय तक साथ साथ क्यों न रहे, पर ये अप्रभावी लक्षण का जीन अपना अस्तित्व खोता नहीं है, इसका अस्तित्व बना रहता है और अगली पीढ़ी में अर्थात दूसरी पीढ़ी में पृथक होकर इसका दृश्य रूप प्रकटन होता है। तो इसे मेंडल ने क्या, पृथक्करण का निष्कर्ष निकाला। और बाद के वैज्ञानिक जो मेंडल बाद का समर्थन करते हैं, ह्यूगो डी व्रीज हैं, एरिक शेरमैक हैं, कार्ल कोरेंस हैं, इन वैज्ञानिकों ने इन्हीं मेंडल के नियम, मेंडल के निष्कर्ष को क्या कह दिया, मेंडल का नियम कह दिया। क्या कह दिया भाई, मेंडल का नियम कह दिया। तो जैसे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, नहीं तो पहले प्रयोग पर 2 नियम दिए, 2 निष्कर्ष निकला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर 2 निष्कर्ष निकला, और दोनों निष्कर्षों को बाद के वैज्ञानिक ने क्या कह दिया,
इन्हीं को मेंडल का नियम कह दिया। अब कुछ जगह कुछ किताबों में 9-10 की किताबों में प्रभाविता का पहला नियम कह दिया गया है, और इंटर में जाएंगे तो पहला नियम वहाँ पृथक्करण का है। हाई स्कूल के भी कुछ राइटर्स की किताब में जो है पहला नियम पृथक्करण का है, दूसरा नियम प्रभाविता का है। मतलब पहले पृथक्करण को बताया गया है, बाद में प्रभाविता का बताया गया है। ठीक है, तो 2 नियम हम समझ गए, 2 निष्कर्ष को ही क्या कह दिया गया, 2 नियम कह दिया गया। तो हम कहते हैं कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि मेंडल के प्रभाविता के निष्कर्ष को प्रभाविता का नियम कहते हैं, और इस नियम के अनुसार, केवल इतना लिख देंगे तो सही नहीं है, लिखेंगे कि मेंडल के प्रभाविता के निष्कर्ष को मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं, और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के बीच में परस्पर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जिस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन होता है, अर्थात जो लक्षण दिखाई देता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे ही जो है मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पहला तो रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा रहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का क्या नियम है, तो उसमें कहेंगे क्या कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के बीच में परस्पर संकरण क्रिया कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन होता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण का जीन भी कितना भी समय तक प्रभावी लक्षण के जीन के साथ रहता है, लेकिन वो अपना अस्तित्व तो नहीं खोता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, और वह अप्रभावी लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन अगले लक्षण में, अगली पीढ़ी में उनका दृश्य रूप प्रकटन होता है। अर्थात यहाँ देख ही रहे हैं कि दोनों लंबे थे, लेकिन इनमें से एक हिस्सा पौधे में क्या बौना भी दिखाई दे दिया, अर्थात पृथक होकर इनका दृश्य रूप प्रकटन हुआ है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये मेंडल के 2 नियम रहे। फिर आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस। तो द्विसंकरण क्रॉस में अर्थात जब दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन कर रहा हो, अभी तो एक तुलनात्मक लक्षण का अध्ययन करने के लिए लिए कि लंबापन और बौनापन, जब 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन करने के लिए मेंडल ने जो संकरण क्रिया कराया उसे हम क्या कहे, द्विसंकरण क्रॉस कहे। क्या कहे भाई, द्विसंकरण क्रॉस कहे। तो द्विसंकरण क्रॉस में हुआ क्या भाई, नहीं, द्विसंकरण क्रॉस देखते हैं कि जैसे मेंडल ने एक ऐसा पौधा ले लिया जिनका बीज क्या है, गोल है, जिनका बीज क्या है, गोल है, और उसका छिलका बीज पत्र क्या है, पीला है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गोल क्या है, प्रभावी है, राउंड, पीला क्या है, प्रभावी है। और दूसरा ऐसा मटर का पौधा ले लिया जिनका बीज क्या है, व्रिंकेल्ड, झुर्रीदार है, और बीज पत्र क्या है, ग्रीन है, हरा है। ये दोनों क्या है, झुर्रीदार और हरा, रिसेसिव है, अप्रभावी है। नहीं, तो ये 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षण ले लिया ना, और इनका एक साथ अध्ययन करने के लिए जो संकरण कराया उसे हम क्या कहा, उसे द्विसंकरण कहा। क्या कहा, द्विसंकरण या द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। नहीं, तो देखते हैं एक ऐसा पौधा ले लिया जो कि क्या है, उसका तना बीज जो है राउंड है, राउंड सीड,
with yellow कार्टिलीडन्स, जिसका बीज गोल है और बीज पत्र पीला है, अर्थात पीला रंग का वो मटर है। नहीं, दूसरा ले लिया जिसका बीज क्या है, रेंकिल्ड, और बीज पत्र क्या है, ग्रीन। बीज पत्र क्या है, ग्रीन। राउंड सीड और येलो, और यहां आ गया रिंकिल्ड सीड और ग्रीन कार्टिलीडन्स या येलो कार्टिलीडन्स। तो राउंड के लिए संकेताक्षर क्या है, तो आर, आर जोड़े में होते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, आर आर। यहाँ येलो के लिए वाई वाई, दोनों प्रभावी हैं इसलिए कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं। और यहाँ व्रिंकल्ड, तो चूंकि व्रिंकल्ड क्या है, झुर्रीदार, अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी है। तो यहाँ यदि आर आर प्रभावी के लिए लिख रहे हैं तो इसका ठीक उल्टा लिखेंगे व्रिंकल्ड के लिए, क्या भाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है। और ग्रीन के लिए, ग्रीन अप्रभावी है, येलो प्रभावी है, तो यहाँ कैपिटल वाई लिखे हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और बात समझ में ना, क्यों स्मॉल वाई लिखते हैं, क्योंकि तुलनात्मक रूप है। क्या है, तुलनात्मक रूप है। अब इनका युग्मक बनेगा तो क्या बनेगा, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, नहीं, और यहाँ क्या बना भाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों में क्रॉस हुआ, इन दोनों में जब क्रॉस हुआ, संकरण हुआ, तो क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना ना। तो अब इस बीज को जब बोया जाएगा, ये क्या है, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। F1 जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी। अब इनके से जो बीज हुए, ये बीज, इन बीज को जब बोया गया और उस बीज में से जो पौधे बने और उन पौधों में जो बीज लगे, फली लगा, फली में बीज लगा, वो किस कलर के हुए, नहीं, तो देखा गया कि उनके बीज भी कैसे हुए, गोल हुए। फिनोटाइप, दृश्य रूप जो दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है और पीला रंग का दिखाई दे रहा है। नहीं, अब इन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो देखा गया कि ये दो तुलनात्मक रहे थे, दो के अलावा दो और आ गए नए, जो पृथक्करण का भी बता रहा है, स्वतंत्र का बता रहा है, स्वतंत्र विवरण, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। नहीं, तो क्या क्या युग्मक बन जाएंगे इनसे, तो इनसे 4 प्रकार के नर युग्मक और 4 प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे। इनसे क्या क्या बनेंगे भाई, तो एक तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक युग्मक। दूसरा युग्मक हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। डेरा दिखाई, डेरा, डेरा, हाँ, तो 4 युग्मक, ऐसे ही 4 और युग्मक बन जाएंगे, 4 प्रकार के अधिकतम बनेंगे, नहीं, तो 4 या और 4 और बन जाएंगे भाई, 4
मेल गैमिट हो जाएंगे तो मेल के लिए चिन्ह लगा देते हैं, और 4 फीमेल, तो फीमेल में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस का मतलब क्या, गुणा। मेंडल तो इसीलिए सफल हुए थे क्योंकि उनको बीजगणित आता था। तो क्या हुआ, यहां पर इनर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तब तो फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, क्रॉस हुआ। तो यहां पर क्रॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अभी युग्मक इससे, तब क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये युग्मक इससे, तब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये युग्मक इससे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नहीं, फिर इससे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर इससे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया, क्रॉस हो गया ना, F2 जनरेशन के क्रॉस हो गए। क्यों, अब देखो ये क्या होगा, कैपिटल आर से राउंड, स्मॉल वाई कैपिटल वाई से एलो, और स्मॉल लेटर पर कैपिटल लेटर क्या है, डोमिनेंट है, अर्थात कह लें कि अप्रभावी पर प्रभावी डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट ही दिखाई देगा। नहीं तो ये जो पौधा होंगे और इनमें जो बीज बनेंगे वो कैसे होंगे, तो राउंड एलो, ये राउंड, ठीक है। और यहाँ एक स्मॉल वाई है लेकिन ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो ये भी क्या होगा, राउंड एलो। ये भी क्या होगा, राउंड एलो। स्मॉल आर है लेकिन दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो ये भी क्या होगा, राउंड एलो। ये क्या होगा, ये भी राउंड एलो, और क्या होगा, ये भी राउंड और एलो। ये क्या होगा, राउंड होगा और ग्रीन होगा क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है, तो क्या होगा, राउंड ग्रीन, और ये राउंड येलो, और ये राउंड ग्रीन, और ये राउंड येलो, और ये राउंड येलो, और ये रिंकल्ड येलो। क्या होगा, रिंकल्ड येलो, और ये भी रिंकल्ड येलो मतलब झुर्रीदार पीला, और ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, और ये रिंकल्ड येलो, और ये क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है ना। अब क्या क्या प्राप्त हुआ वो देख लेते हैं। तो राउंड येलो मिटा रहे हैं इसको, राउंड येलो,
नहीं दिख रहा है, इसको लगा कर सेट करना पड़ेगा। राउंड येलो, तो राउंड येलो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना भाई? 9, राउंड येलो 9। फिर है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तो देख लेते हैं। 1 राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन, 3। फिर है राउंड व्रिंकिल्ड येलो, व्रिंकिल्ड येलो, ये भी कितना है? ये भी 3 है। और फिर है व्रिंकिल्ड ग्रीन, 1 है यहाँ केवल, ठीक है ना। तो कितना हो गया? ये हो गया, लिए थे हमने 2 कलर के, लेकिन आया है यहाँ रिजल्ट 4 प्रकार के। नहीं, 2 तुलनात्मक रूप के जीन लिए थे, अर्थात इससे क्या है? 9 संबंधित, 3 संबंधित, 3 संबंधित 1 के अनुपात में प्राप्त हुए। तो इसमें देखा गया क्या कि जब दो तुलनात्मक रूपों के जीनों में परस्पर संकरण कराया जाता है, तो पहले तुलनात्मक रूप का प्रभावी जीन दूसरे तुलनात्मक रूप के केवल प्रभावी जीन से ही नहीं बल्कि अप्रभावी जीन से भी क्रिया करता है, तथा दूसरे का प्रभावी जीन पहले के भी अप्रभावी से ही नहीं केवल प्रभावी से भी क्रिया करते हैं। अर्थात दोनों तुलनात्मक रूपों के ये जीन जो है, कारक जो है, क्या होते हैं? एक दूसरे से संकरण करने के लिए, क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये मेंडल का तीसरा निष्कर्ष रहा, और इसे जो है मेंडल का तीसरा नियम कहा गया। क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और ये मेंडल का जो प्रयोग था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था, 2 तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया गया था। अब इसमें कुछ जो है शब्दावली है जिनका उपयोग जेनेटिक्स में, आनुवांशिकी में किया जाता है। नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे